सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। फिर से सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इनवर्स साइन फंक्शन, इनवर्स कॉस फंक्शन। इनका डिटेल में डिस्कशन, एक एक इनवर्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे अच्छे से। और आपको याद रखना है उसका डोमेन और रेंज, जो मैंने पिछले बार टेबल लिख के बताया आपको। ठीक है, तो हमने बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था और अच्छे से बताया कि कैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वन वन और ऑन टू नहीं है, लेकिन उनको वन वन और ऑन टू बनाने के लिए वो सारे मेनी वन फंक्शन है, ऑन टू हो सकते हैं लेकिन मेनी वन है। उनको वन वन बनाने के लिए हमें उनका डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, उसके डोमेन को हमें कम करना पड़ता है और इतना ही डोमेन लेना है जिसमें वो वन वन बने। जैसे साइन एक्स के लिए -π/2 से +π/2 तक लिया गया। ठीक है, -π/2 से +π/2 तक लेने से क्या होगा कि -1 से +1 तक सारे वैल्यू एक एक बार ही आएंगी। ठीक है, एक्स का हर एक वैल्यू जो है वो एक ही एरो शूट करेगा और एक ही व्यक्ति को मारेगा, तो वन वन फंक्शन वो आपको मिल जाता है। वैसे ही बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें ऐसा ही करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसका डोमेन लेते वक्त -π/2 से +π/2 तक ही लिया। जैसे यहाँ पे ये डार्क हाईलाइट किया है, -π/2 से +π/2 तक। और रेंज जो है वो आ जाएगा -1 से +1 तक। ये आया साइन फंक्शन। लेकिन जब हम उसका इनवर्स फंक्शन लेंगे तो क्या होगा, डोमेन जो है -π/2 टू π/2 रेंज बन जाएगा और रेंज के जगह डोमेन आएगा। तो यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स, साइन रेज टू -1 को कैसे पढ़ना है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स इज -1 to 1 एंड -π/2 टू π/2, -1 to 1 डोमेन और रेंज आएगा -π/2 टू π/2। अभी यहाँ पे इसका ग्राफ देखो कैसे आता है साइन इनवर्स फंक्शन का। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब आप साइन इनवर्स लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ सम एक्स, वेरिएबल एक्स, तो उसका आंसर हमें एंगल मिलता है। तो एक्स के अंदर जो साइन थीटा के जो वैल्यूज है वो डालने पड़ते हैं, -1 to 1, उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ अगर मैंने ऐसे बोला कि साइन ऑफ 30, तो साइन 30 कितना आता है, 1/2। ये करेक्ट है ना? तो उसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 वो आ जाएगा 30 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री। तो उल्टा हमें याद रखना है कि अगर साइन 30 1/2 आता है तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 30 आएगा। समझा ना? तो ऐसे मतलब इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स के अंदर जो एक्स के वैल्यूज है, इनपुट वैल्यूज जो है, हमारा जो पहला सेट रहता है जहाँ से एरो स्टार्ट होता है, वहां हमें -1 to 1 के बीच वाले वैल्यूज डालने हैं साइन इनवर्स के अंदर। और वो वैल्यू साइन इनवर्स के कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा एंगल। ओके, ऐसे साइन 5π/6 भी 1/2 रहता है, तो वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ 1/2 5π/6 आएगा। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों का आंसर, ये साइन इनवर्स 1/2 का आंसर पहली बार π/6 आया, 30 आया, दूसरी बार 5π/6 आया। 5π/6 मतलब 150 डिग्री, 30 डिग्री 150 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हमने क्लियरली बोला कि साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 ही रहना चाहिए। मतलब साइन इनवर्स हमें आंसर क्या देता है, एंगल, और वो एंगल -90 से +90 तक रहना चाहिए। लेकिन ये जो 5π/6 है, 5π/6 तो -90 और +90 के बीच में नहीं है, वो 150 90 से भी बड़ा है, इसीलिए ये हम नहीं ले सकते। तो इसीलिए ये जो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इसके जो प्रिंसिपल वैल्यू है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू एक ही आएगा 30, 5π/6 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए याद रखो क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक फिक्स किया। उसके पहले वाले और उसके बाद वाले हम रेंज में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, आपको मैंने फिर से बताया, क्योंकि वो 1 1 और 1 1 उसको बनाने के लिए। ठीक है, पहले वो मेनी वन था,
तो ये याद रखो, ये रिस्ट्रिक्शन किया गया, ठीक है। तो इसीलिए जब आपको 1/2 दिया गया, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालते वक्त जैसे यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमें मिला, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू 30 मिला, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/6, 30 ही लेना है। 5 π/6 हालांकि उसका आंसर आता है, बट वी कैनॉट राइट साइन इनवर्स एज 5 π/6 बिकॉज 5 π/6 इज नॉट इन द रेंज, रेंज में वो नहीं है। समझा सब लोगों को? तो ये याद रखना है। तो साइन इनवर्स के लिए क्या याद रखने को बोला, इसका डोमेन -1 to 1, तो सारे वैल्यूज डाल सकते हैं आप -1 से 1 तक, लेकिन आंसर जो है वो एंगल आता है, और एंगल -90 से +π/2, -90 से +90 तक ही लेना है, उसके आगे वाले और नीचे वाले नहीं लेने, ठीक है। और एक एग्जांपल देखो, साइन ऑफ -π/4 है, तो वो आता है -1/√2, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और साइन 45 1/√2 आता है, इसलिए वो -1/√2 आएगा। अभी -1/√2 तो हमने -1 और 1 के बीच वाला वैल्यू यहाँ डाल दिया, और इसका आंसर जो मिला -π/4, वो भी हमारे -π/2 और +π/2 के बीच में है ना। -π/2 और +π/2 के बीच में मतलब आप देख सकते हैं कि ये नंबर लाइन पे 0, -π/2 और +π/2, तो यहाँ -π/4 बीच में आएगा, -45, तो वो इस रेंज में है, इसीलिए वो प्रिंसिपल वैल्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि साइन इनवर्स फंक्शन के आंसर -π/2 और +π/2 के बीच में रहने चाहिए, या तो -π/2 और +π/2 भी रह सकता है। ओके, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2, याद रखो, ठीक है। जब भी ऐसा दिया रहता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ साइन और साइन इनवर्स हम कैंसिल करेंगे और उसका आंसर मिलेगा एक्स, लेकिन एक्स जो है वो -1 और 1 के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर ये वैल्यू डाल रहे हैं हम। और उल्टा अगर रहता है साइन इनवर्स ऑफ साइन वाई, तो यहाँ y जो है वो -π/2 टू π/2 के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि y एंगल है साइन के अंदर का, यहाँ x वैल्यू है, यहाँ y एंगल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? -1 to 1 ये वैल्यूज है, और -π/2 टू π/2 ये एंगल के वैल्यूज है, एंगल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x है ना, तो साइन इनवर्स के अंदर हम वैल्यू डालते हैं -1 to 1 के बीच वाले, और साइन y है यहाँ पे, तो साइन y, तो साइन के अंदर तो एंगल ही रहता है, इसलिए y यहाँ पे -π/2 टू π/2 लिया है। समझ में आया ये दोनों नोट? तो ये हुआ इनवर्स साइन फंक्शन का डिस्कशन। अगला इनवर्स कोसाइन फंक्शन। तो इनवर्स कोसाइन फंक्शन के लिए ऐसा ही हमें 1 बनाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, और वो रिस्ट्रिक्शन है 0 to π, क्लोज 0 to π। तो कॉस का हम डोमेन लेंगे क्लोज 0 to π, और रेंज रहेगा -1 to 1, और कॉस इनवर्स के लिए उल्टा हो जाएगा, -1 to 1 डोमेन, मतलब यहाँ पे x के जगह हमें -1 to 1 वैल्यू डालने हैं, और आंसर में एंगल मिलेगा, और वो एंगल हमें क्लोज 0 टू क्लोज π इनके बीच में ही रहना चाहिए, तभी वो प्रिंसिपल वैल्यू बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू के जो एंगल्स थे वो -π/2 टू π/2 के बीच में रहने चाहिए, कॉस के लिए 0 टू π के बीच में रहने चाहिए। मैंने आपको टेबल ऑलरेडी पिछले लेक्चर में लिख के बताया है, तो लिखने को बोला था, तो वो टेबल ही मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इस ग्राफ के साथ, ठीक है। अभी देखो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो हम छूट गया, तो यहाँ -1 to 1 जो है एक्स के वैल्यूज डालेंगे, और वाई के वैल्यू जो है वो एंगल्स मिलेंगे ऐसे, ठीक है, 90, 180, 270, 360, और वहां से आप देखेंगे कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा था, सोया हुआ ऐसा, और ये ऐसे ही, लेकिन वाई एक्सिस पे आया, साइनोसाइडल कोर, लेकिन वाई एक्सिस पे आया, क्योंकि उसका डोमेन और रेंज चेंज हो गया। वैसे ही cos x का ग्राफ देखो ऐसा है, और cos इनवर्स x का ग्राफ वैसे y एक्सिस पे आ जाएगा। समझ में आया? और यहाँ पे देखो जैसे cos ऑफ π/4, cos 45 1/√2 रहता है, और 1/√2 -1 और 1 के बीच में है, और π/4 0 to π के बीच में है, इसीलिए
कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 π/4 ले सकते हैं, ठीक है। और ये π/4 प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाएगा। तो यहाँ पे याद रखो कि थीटा को हम प्रिंसिपल वैल्यू कब बोलेंगे, अगर वो थीटा 0 टू पाई के बीच में है, क्लोज 0 टू क्लोज पाई, इस इंटरवल में है। तो कॉस ऑफ -π/4 जो है वो 1/√2 रहता है, पॉजिटिव 1/√2। लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 हम नेगेटिव π/4 कभी नहीं लिखते, क्योंकि नेगेटिव π/4 0 टू पाई के बीच में नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर वो एंगल इस इंटरवल में नहीं है तो वो प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। साइन इनवर्स के लिए बोला मैंने -π/2 टू π/2, कॉस इनवर्स के लिए 0 टू पाई। ओके, यहाँ फिर से वही डिस्कशन, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका आंसर एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स वैल्यू रहेगा -1 to 1। इसका भी आंसर वाई आएगा, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, वाई आएगा, लेकिन यहाँ पे वाई एंगल रहेगा और वो एंगल 0 टू पाई के बीच में। क्लियर? वैसे ही अभी tan फंक्शन के लिए रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा -π/2 टू π/2, यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है -π/2 से π/2, लेकिन ओपन ब्रैकेट, क्योंकि tan के लिए जो है 90 और -90 के लिए वैल्यू इन्फिनिटी आता है, इसीलिए वो इंक्लूड नहीं कर सकते, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट है। और रेंज कैपिटल आर है, दैट इज ऑल रियल वैल्यूज। और यहाँ 1 1 on 2 है। और tan इनवर्स का ग्राफ देखो कैसे होता है, वो सो जाता है ऐसे, वही ग्राफ, लेकिन वो एक्स एक्सिस पे ऐसा सोया हुआ दिख रहा है। यहाँ पे खड़ा था, यहाँ ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। और जैसे हमने बोला कि tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, एंगल का जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 ओपन ब्रैकेट आना चाहिए। तो जो भी एंगल इनके बीच में है वही एक्सेप्ट होगा, बाकी के एंगल नहीं एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। तो जैसे tan इनवर्स ऑफ 1 जो है वो π/4 है, और π/4 -90 और 90 के बीच में है, इसीलिए हम π/4 को प्रिंसिपल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेम ये जो था tan ऑफ tan इनवर्स x x आता है, और यहाँ पे x जो है वैल्यू रहेगा, वैल्यू तो ऑल रियल वैल्यूज। और यहाँ y एंगल रहेगा, तो एंगल का आपको बताया मैंने -π/2 टू π/2, ठीक है। इनवर्स कोसेकंड फंक्शन मतलब कोसेक, कोसेक एक्स, उसका कोसेक इनवर्स एक्स। तो अभी देखो यहाँ पे हमने -π/2 टू π/2 लिया उसको 1 1 बनाने के लिए, 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए। बीच में जीरो नहीं ले सकते क्योंकि कोसेक जीरो इन्फिनिटी होता है, इसीलिए माइनस करली ब्रैकेट में जीरो लिखा है। तो ये हुआ हमारा डोमेन, और रेंज है कैपिटल R -1 to 1। तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे इतना वाला जो पार्ट है -π/2 से π/2 जीरो छोड़ के, क्योंकि जीरो पे वो इन्फिनिटी होता है, वो पार्ट हमने डोमेन में लिया। अभी कोसेक इनवर्स में वो पार्ट रेंज में चला जाएगा, तो इसका मतलब आंसर जो है वो -π/2 टू π/2 के बीच में आना चाहिए, जीरो छोड़ के, ठीक है। तो जब हम कोसेक π/6 कोसेक 32 लेते हैं, तो कोसेक इनवर्स 230 आएगा, और 30 क्योंकि इस इंटरवल में है, इसलिए वो प्रिंसिपल वैल्यू बनेगा। वैसे ही कोसेक और कोसेक इनवर्स एक्स का आंसर एक्स आएगा, लेकिन यहाँ एक्स वैल्यू है, वैल्यू कौन कौन से लेते हैं हम, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर -1 to 1, क्योंकि हमारा कोसेक एक्स का ग्राफ -1 और 1 के बीच में नहीं आता, तो वो वैल्यू हम हटा देते हैं। और यही इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ देखेंगे तो ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ डोमेन रेंज हो गया, रेंज डोमेन हो गया, तो ग्राफ पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाता है। सेक सेक एक्स के लिए 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2 डोमेन, और रेंज है R-1, और यहाँ पे 0 टू पाई के बीच में ही क्यों ले रहे हैं कि ताकि फिर से 1 1 on 2 हो जाए, और सेक इनवर्स लेते वक्त इसका जो डोमेन है वो रेंज बनेगा, और जो रेंज है वो डोमेन बनेगा। मतलब आंसर 0 टू पाई के बीच में आना चाहिए, ठीक है। सेम सेक इनवर्स एक्स इज एक्स, लेकिन एक्स यहाँ वैल्यू होगा, और यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ, यहाँ ये इनवर्स का साइन रब कर दो, ये गलती हो गया उनसे, ये नहीं है, वो सेक वाई है खाली,
और सेक y है तो यहाँ y का वैल्यू एंगल रहेगा। एंगल कौन सा रहता है? 0 to पाई एक्सेप्ट पाई/2। ये पाई/2 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि पाई/2 पे सेक थीटा इन्फिनिटी होता है इसलिए। समझ में आया सबको? और वैसे ही अभी आखिरी का कॉटेक्स। तो कॉटेक्स का जो डोमेन है वो हमें ओपन 0 to पाई लेना है और रेंज कैपिटल R। और जब हम कॉट इनवर्स लेंगे तो वो डोमेन रेंज या बदलेगा, डोमेन आएगा कैपिटल R, रेंज आएगा 0 to पाई। तो जो भी आंसर 0 to पाई के बीच में आएंगे वो वैल्यू एक्सेप्टेबल रहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। ठीक है। और यहाँ फिर से याद रखो, कॉट इनवर्स x इज x ओनली, और x सारे रियल वैल्यूज लेगा। और यहाँ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट y जो है y यहाँ पे एंगल के वैल्यूज लेगा, लेकिन कौन से एंगल? 0 to पाई के बीच में, ओपन 0 to ओपन पाई। तो ये हुआ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी इसका टेबल उन्होंने बना के दिया है हमें कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है ये रेंज में, इस रेंज में रहने चाहिए। ये टेबल मैंने आपको लास्ट टाइम लिखने को बोला था और याद करने को बोला था, वही हमने एक बार अभी आज रिवाइज किया शुरू में। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है ये सारे प्रॉपर्टीज, और फॉर्मूले पहले देखेंगे आज, बाद में इसका प्रूफ देखेंगे। देखो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। तो साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहते हैं, यहाँ एंगल में रेसिप्रोकल होता है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, एंगल इनवर्स हो जाता है, एंगल 1/x होता है। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/x, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। ओके, ये तीन फॉर्मूले। बाद में tan इनवर्स एक्स का ये दूसरा वैल्यू भी आता है, -पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। तो वो हम देखेंगे डिटेल में कि x पॉजिटिव होता है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और x नेगेटिव होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले। बाद में साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। बाद में cos इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। tan इनवर्स ऑफ -x, मतलब है निगेटिव एंगल वाले जो भी फॉर्मूले वो यूज करने हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ये पाई माइनस वाले cos में, sec में और cot में आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 90, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स इक्वल टू 90, cosec इनवर्स प्लस sec इनवर्स इक्वल टू 90। बाद में ये सम फॉर्मूले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो फॉर्मूले थे, सम डिफरेंस। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई/2 रहेगा अगर x इंटू वाई 1 है तो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के 3-4 फॉर्मेट जो है वो सारे। तो ये सारे जो कितने फॉर्मूले हैं? 16 फॉर्मूले। ये 16 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करवा के दूंगा मैं अगले लेक्चर में, क्योंकि इनके प्रूफ्स डिस्कस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है समझने में भी। पहले हम आज डिस्कस करेंगे फाइंडिंग प्रिंसिपल वैल्यूज, क्योंकि हमारा फोकस था आज प्रिंसिपल वैल्यूज हमने याद किए सबके। तो कौन कौन से याद किए? देखो, ये 16 फॉर्मूला के पहले जो टेबल था वो पूरा आपको मैंने बताया, वो तो याद ही रखना है ये टेबल। साइन इनवर्स का रेंज जो है वो -पाई/2 टू पाई/2, तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज है, इसके बीच में ही एंगल आना चाहिए। यहाँ कॉस इनवर्स का 0 to पाई याद रखो, tan इनवर्स का -पाई/2 टू पाई/2, कोसेक इनवर्स का -पाई/2 टू पाई/2 एक्सेप्ट 0, और सेक इनवर्स का 0 to पाई क्लोज्ड एक्सेप्ट 90। याद रखना कितना आसान है, देखो साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स तीनों का -पाई/2 टू पाई/2 ही है। बस थोड़ा थोड़ा फर्क है, tan इनवर्स में ओपन ब्रैकेट है और यहाँ 0 नहीं लेना है, और cos इनवर्स और sec इनवर्स के वैल्यू 0 to पाई के बीच में लेने हैं बस। बाकी के जो तीनों हैं, और cot इनवर्स का भी 0 to पाई के बीच में है, वो अभी अभी हमने देखा ऊपर। cot इनवर्स जो है वो 0 to पाई/2 वहाँ हमने ऐड किया था, बुक में नहीं दिया, वो गलती से प्रिंट नहीं हुआ है। तो 0 to पाई, ओपन 0 to पाई लेना है। तो तीनों के लिए -पाई/2 टू पाई/2 कौन से तीन है वो? साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स। इन तीनों के लिए आपको क्या लेना है?
माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू प्रिंसिपल वैल्यूज, और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनके जो रेंज आते हैं, रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई, क्लोज 0 to पाई, यहाँ क्लोज 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाय टू, और कॉट इनवर्स में ओपन 0 to पाई। ठीक है, याद आ गया? ये 16 फॉर्मूले हम बाद में डिस्कस करेंगे ही, अभी पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर के जो भी क्वेश्चंस है वो हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं वो वैसे एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं। तो देखो एक्सरसाइज 3.3, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, ये पहला क्वेश्चन। तो अभी हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले एक दो सॉल्व एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको और इजीली समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहले तो वो टेबल याद रखने, टेबल में खाली वो एंगल वाले जो रेंज है सबके वो याद रखने हैं। अभी ये वाला एक सॉल्व एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, उसके कुछ एग्जांपल, ये तीनों एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे पहले। देखो साइन इनवर्स ऑफ -1/2, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि -1/2 आंसर कौन से एंगल के लिए आता है। तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 जो है, ये -π/6 इस एंगल के लिए आता है। तो यहाँ पे एक्चुअली ब्रैकेट में -π/6 लेना है, -π/6। तो साइन ऑफ -π/6 -1/2 आता है। ठीक है, साइन ऑफ -30 -1/2 आता है। अभी -1/2 हमारे साइन इनवर्स के डोमेन में है, 1 to 1 के बीच में, और -30 -π/2 और π/2 के बीच में है, इसीलिए वो एक्सेप्टेबल है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -π/6, और वो जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ही बनेगा। तो हमेशा याद रखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू एक ही मिलता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब हम प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढते थे तो वहां हमें दो दो मिलते थे, याद रखो। ठीक है, यहाँ एक ही मिलता है, ऐसा याद रखना है। अगला, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 0 to π के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ √3/2 दिया है, तो cos 30 √3/2 रहता है, और √3/2 -1 के बीच में है, और π/6 0 to π के बीच में है। तो cos इनवर्स ऑफ √3/2 30 मिलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए π/6 जो है, क्योंकि वो 0 to π के बीच में, इसीलिए वो प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा। कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, तो कॉट ऑफ, ये आपको पता करने हैं वैल्यूज, हाँ, टेबल याद रखना है। कॉट ऑफ 120 डिग्री जो है वो आता है -1/√3, और -1/√3 रियल नंबर का पार्ट है, और ये जो हमारा 2π/3 एंगल मिला, ये π/6 नहीं, 2π/3, 2π/3 जो एंगल मिला वो 0 to π के बीच में है, 120, 0 और 180 के बीच में है, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 आएगा। समझ में आया ना, कितना आसान है। आपको खाली बस ये एंगल, ये जो वैल्यू है ये कौन से एंगल के लिए आता है वो चेक करना है। -1/√3 कॉट के कौन से एंगल के लिए आता है वो चेक करना है, और वो एंगल हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में आता है क्या, वो चेक करना है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो मैंने टेबल में रेंज बताए सारे, -π/2 to π/2, तीनों का, किसका किसका, साइन इनवर्स का, टैन इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का, और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का 0 to π के बीच में रहना चाहिए। यहाँ कॉट इनवर्स है, इसीलिए ये एंगल 0 to π के बीच में है क्या, है है तो उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। समझ में आया? तो ऐसे प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 3.3 के जो प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो आप सॉल्व कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच।